दोस्तों नमस्कार। आपने देखा रेड फोर्ट के अंदर ब्लास्ट हुआ। बहुत बड़ा प्लानिंग थी इस टाइम पे, जो कुछ डॉक्टर से कम 20 डॉक्टर इन्वॉल्व है इसके अंदर। और इनका प्लान था पूरे इंडिया को दहलाना, पूरे दिल्ली को दहलाना। और सारे के सारे कश्मीरी थे, जितने भी डॉक्टर पकड़े गए कश्मीरी थे। जबकि इंडिया ने कश्मीर के अंदर बहुत काम किया। आर्टिकल 370 हटा के वहाँ पे डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया था। वहाँ पे रोड्स बनाने शुरू कर दिए थे। वहाँ पे बिजली देनी शुरू कर दी थी हर एक विलेज के अंदर। और वहाँ पे नौकरियां क्रिएट होनी शुरू हो गई। और अब ये भी था कि वहाँ पे बहुत सी कंपनीज अपने जाना चाहती थी कश्मीर के अंदर अपना बिजनेस करने के लिए, ताकि लोगों को फायदा हो। और सबसे बड़ा फायदा हुआ कश्मीर को, जब वहाँ पे ट्रेन चली और हाईएस्ट ब्रिज बनाया वहाँ पे इंडिया ने। मोदी ने एक बहुत काम किया कश्मीरियों को फायदा देने के लिए। इसकी वजह से जो कश्मीर के से ट्रेड होती थी पूरे इंडिया के अंदर, वो इंक्रीज हो गई। और बहुत से कश्मीरी इस टाइम पे जाने शुरू हो गए सी के अंदर, स्पेशली गोवा में। और वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट कर रहे थे, अपने आप को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन बीच में कुछ गद्दार बैठे होते हैं, और आज नए गद्दार मिले हैं। वो हैं व्हाइट कॉलर के गद्दार, जो कश्मीर से पैदा हो रहे हैं, और स्पेशली जो डॉक्टर थे जिन्होंने दिल्ली को दहलाने की कोशिश की थी। और एक नया सामने केस आया, क्योंकि हमारा विश्वास उठ चुका है इन लोगों के एटीट्यूड की वजह से। और अब माता वैष्णो देवी के अंदर एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा था, हॉस्पिटल जहाँ पे एक इंस्टीट्यूट था। और ये इसके ऊपर 600 करोड़ रुपए खर्चे। और सारा पैसा कहाँ से आया? माता वैष्णो देवी फंड से, जो हम वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं, उससे पैसा आया। चलो अच्छी बात है कि वहाँ पे एक कॉलेज खोल दिया गया, मेडिकल कॉलेज खोल दिया गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तब आई जब देखा गया कि वहाँ पे 50 सीटें जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की थी वो भरी गई। उसमें से 45 थे कश्मीरी मुस्लिम्स, हिंदुओं की जगह नहीं थी। जब एक हिंदू के पैसे से कोई कॉलेज खोला जाता है तो हिंदुओं को क्यों नहीं बेनिफिट मिलता, क्यों नहीं दिया जाता? क्या कोई मजार से हमें पैसा आता है? क्या जो वक्फ बोर्ड है वहाँ पे जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, क्या हिंदुओं पे खर्चा जाता है? वो भी मुस्लिम पे खर्चा जाता है। तो हमारा पैसा क्यों मुस्लिम पे खर्चा जाए? आज हिंदू मुस्लिम की इंडिया के अंदर बात हो रही है, क्योंकि ये बात होगी। हम कब तक सहते रहेंगे और कब तक कहेंगे कि यहाँ पे गंगा यमुना तहजीब है? तहजीब एक तरफ से नहीं होती, तहजीब दोनों तरफ से होती है। और इसी बात करने के लिए, क्योंकि साथ में एक और बात है कि बहुत से हमारे टेम्पल है जो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और वहाँ पे बहुत चढ़ावा चढ़ता है। एक टेम्पल कर्नाटका के अंदर है जहाँ पे 750 किलो का सोना लगा हुआ है, ऐसी मूर्तियां वहाँ पे। और जब वहाँ पैसा चढ़ता है तो उस पे क्यों जाकर के उस पैसे को खर्चा जाए मुस्लिम के ऊपर या क्रिश्चियंस के ऊपर? क्या कोई चर्च हमें पैसा देता है? जो चर्च को पैसा आता है फॉरेन से, वो जो क्रिश्चियंस के ऊपर खर्चा जाता है। जो वक्फ बोर्ड से पैसा आता है या मस्जिद में पैसा इकट्ठा किया जाता है, वो मुस्लिमों पे खर्चा किया जाता है। और इसी पर चर्चा पे बात करने के लिए, इस इश्यू पे बात करने के वास्ते बैठे उदय शंकर पानी जी, बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती, और आजकल ये सिंगापुर में बैठे हैं, वहीं से वीडियो बना रहे हैं। उदय जी, आज माता वैष्णो देवी का जो फंड है, ट्रस्ट है, जिसको जेएंड की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उसके खर्चे पे 600 करोड़ खर्चे गए और वहां पे मेडिकल कॉलेज बनाया गया। लेकिन 50 में से 45 सीटें दे दी मुस्लिम को और 5 मिली हिंदू को। ये कहाँ का इंसाफ है? हम कब तक कहते रहेंगे कि यहाँ पे यमुना, गंगा यमुना तहजीब है? क्या एक तरफ से सारा कुछ चलता रहेगा? इसी पे चर्चा कीजिएगा। इस पे आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ठीक काम किया है इन्होंने? सर ये बिल्कुल ठीक काम नहीं है। और अब बहुत हो गया। ये जो होशियारी हो रही है, बिहाइंड द सीन बदमाशियां हो रही हैं, इनको कैसे न कैसे करके एक्सपोज करना पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा। क्योंकि सर फर्क पता क्या है दोनों कम्युनिटी के अंदर? हमारे हिंदुओं के अंदर है कि भाई लोगों के अंदर है देश सर्वोपरि। हम लोग अपने देश को सबसे मेन मानते हैं। और ये लोग क्या कहते हैं कि भैया ये दूसरे जो पक्ष वाले हैं, जो अपने आप को दामाद समझते हैं, जो अपने आप को हिंदुस्तान के हमलावर समझते हैं, बकवाल की बात करते हैं, और जो आज हर हर आदमी कटोरा लेके घूम रहा है जाके मुसलमान देश में, उनका सर ये है कि वो उनके लिए खाली धर्म सर्वोपरि है। दे आर रिलीजन बेस्ड। और रिलीजन में क्या लिखा गया है कि हिंदुओं से पैसा लो, हिंदुओं को मारो, वो काफिर है तो मैंने बहुत सारी, मेरे दोस्त भी मैंने देखे मुस्लिम फ्रेंड, वो पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो आएंगे 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए जरूर मांगेंगे। बिकॉज ये उनको सर पढ़ाया गया है जाके कि हिंदुओं से पैसा लो और उनको बुद्धू बनाओ और अपना फायदा देखो जाके। खैर अपना फायदा क्या देख रहे हैं सर, अपने पैर कोलाड़ी मार रहे हैं ये लोग। और हर जगह आप मंदिरों में देखो तो साउथ के जितने भी मंदिर हैं दे डू सोशल वर्क, उनके कॉलेज खुले हैं, उनके सब खुले। अब यहाँ क्या है, जैसे आपने बताया कि वैष्णो देवी के अंदर वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और मे बी उनके जो बोर्ड में जो उनके स्टाफ में है
हो सकता है कि वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट वाला है वो एक कोई जिहादी आकर बैठ गया, तो उसने 45 जिहादियों को बिठा दिया, 5 हिंदुओं को बता दिया। शर्म आनी चाहिए हिंदुओं को जो अलाउ करते हैं इस तरह की लूटमार। शर्म आनी चाहिए जो देखो हमारे देखो देश के खिलाफ करते हैं। बिल्कुल देखो उदय, ऐसा है कि इसमें किसी उसकी इंडिविजुअल की बात नहीं है। हिंदू इसमें कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो सारा कंट्रोल है वो माता वैष्णो देवी ट्रस्ट का है, और ट्रस्ट के अंदर एक आदमी नहीं बैठा, पूरा का पूरा ट्रस्ट जो है मुस्लिम के फेवर का काम करता है, तभी तो मुस्लिम को रिक्रूट किया गया। आप जैसे बात करते हैं कि वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी है, माता वैष्णो देवी क्लोज है जम्मू के अंदर तो मेजोरिटी हिंदू की है। इसमें हमें शर्म की बात नहीं है, इसमें हमारी गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, एक स्ट्रांग एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि ऐसी चीजें रोकी जाएं। क्योंकि आज हम इन पे भरोसा नहीं करते। पहले लोग बात करते थे कि एक जो मुस्लिम है अनपढ़ होता है, इसीलिए वो जिहाद की तरफ जाता है। लेकिन जब से लेकिन लेकिन जब से रेड फोर्ट पे ब्लास्ट हुआ है और यहाँ पे 20 डॉक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व थे, और ये भी कहा जा रहा है कि कम से कम 200 स्टूडेंट के ऊपर इस टाइम पे जो मेडिकल पढ़ रहे थे उन पे वाच रखी जा रही है, उनको पूरे तरीके से खंगाला जा रहा है, उनके रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं कि क्या भी वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। देखिए सर, बात क्या है कि यहाँ पे भरोसा, सो कॉल्ड डॉक्टर्स, मैं बता रहा हूँ हाँ, आपको, ये डिग्रियां झूठी डिग्रियां बांटी गई हैं जस्ट टू चीट एंड डिसीव द मासेस एंड इंडियन गवर्नमेंट। हाँ चलो ठीक बात है, लेकिन एक बात है कि यहाँ पे कुछ इन्होंने दूसरे कॉलेज से भी डिग्रियां ली थी, सिर्फ अल फलाह यूनिवर्सिटी से नहीं ली थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेशली कश्मीरियों को रखा जा रहा था, और कश्मीरियों को सेंटर पे रखा जा रहा था, और दिन में ये काम करते थे, रात को जिहाद की प्लानिंग करते थे, और इसी तरीके से बहुत से लोग यहाँ इन्वॉल्व है। और आज हमारा भरोसा मुसलमान पे उठता जा रहा है, क्योंकि हमारा पैसा यूज करके ये हमारे खिलाफ जिहाद करते हैं, हमारे खिलाफ ये बम ब्लास्ट करते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो ब्लास्ट किया गया उसमें मुस्लिम भी मारे गए। देखिए रेड फोर्ट के एरिया के अंदर जो आप मेन रोड है वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी है, लेकिन कम है। अरे और इक्का दुक्का और जो हाँ, और जो इस टाइम पे जो ब्लास्ट किया गया था शाम को किया गया था, जब वहां पे लोग नौकरी छोड़ के खत्म होकर जब अपने घर को जाते हैं, स्पेशली उसी टाइम पे। अगर चांदनी चौक के अंदर जो रेड फोर्ट के क्लोज है वहां किया जाता तो वहां मुस्लिम ज्यादा मरते, इसलिए इन्होंने स्पेशली मेन रोड पे किया। एक रिक्शा वाला मर गया जिसकी डेथ हो गई जो मुस्लिम था, एक स्कूटर वाला उसको डेथ हो गई। बाकी तो जो मरे हिंदू मरे, हमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, लेकिन आज हम अपना पैसा दे के क्यों इनको कहें। देखिए साउथ के अंदर बहुत से यहाँ पे आपके मंदिर हैं, और मंदिरों के ऊपर जो कंट्रोल है वो है लोकल गवर्नमेंट का, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आपका तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो। और यहाँ पे जो भी पैसा इकट्ठा जाता है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में जाता है। जब वहाँ पे कहते हैं कि इसकी आप देखभाल करो, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, तो उस पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती। लेकिन उस पैसे को ये क्या करते हैं, ये यूज करते हैं मुस्लिम और क्रिश्चियन को प्रमोट करने के लिए। क्या किसी क्रिश्चियन या चर्च से जो पैसा इकट्ठा होता है, जिनको फंडिंग आती है फॉरेन से, क्या वो हिंदू पे खर्चा किया जाता है? कोई नहीं खर्चा किया जाता है। उन हिंदुओं पे खर्चा किया जाता है जो चर्चों के लिए पैसा आता है उनको कन्वर्ट करने के ऊपर। और जहाँ पे मुस्लिम की बात करो, वो जो पैसा खर्च करते हैं हिंदुओं के ऊपर, वो करते हैं लव जिहाद के अंदर, यानी कि हिंदुओं को फंसा करके अपनी मेजोरिटी लाना चाहते हैं। लेकिन आज जो सामने चीज आई है, जो आज इंसिडेंट हुई है, जो पब्लिक के सामने आई है, कि माता वैष्णो देवी के अंदर जो ट्रस्ट है उसको लोकल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। यानी कि आज जो गवर्नमेंट है वो है अब्दुल्ला की, जो कश्मीर में रूल करती है। इसका मतलब है कि जो ट्रस्ट पे उनका कंट्रोल है। लेकिन अगर आप बात सुनो, आप बात देखो, तो जो पीडीपी की लीडर है महबूबा, उसकी भी स्टेटमेंट आती है। क्या उसने कोई ऐसा कहा है कि जो अटैक किया गया रेड फोर्ट के ऊपर इसमें जिहादियों का हाथ है? उसने कहा जी हमारा नाम बदनाम हो रहा है। मतलब उसने ऐसा शो किया कि जानबूझ के शायद यहाँ पे उनका नाम इन्वॉल्व किया गया, यानी कि बड़े बड़े डॉक्टरों का नाम इन्वॉल्व किया गया। ये जो डॉक्टर थे इनको कहाँ से सपोर्ट मिल रही थी? ये इनको मिल रही थी सपोर्ट जैश से, क्योंकि और साथ में इसको पाकिस्तान के आईसीस से पूरा कनेक्शन है, साथ में टर्की यहाँ पे इन्वॉल्व था। और ये जो एक नया काम स्टार्ट हुआ है, यानी कि पढ़े लिखे लोगों को टेरर के अंदर इन्वॉल्व करना, वो एक सिस्टम ऐसा है जिससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है फ्यूचर के अंदर। आज कोई मुस्लिम डॉक्टर के पास और स्पेशली कश्मीरी डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहेगा, इनका एटीट्यूड देख करके, इनके कारनामे देख करके। तो ये जो लेटेस्ट चीज सामने आई कि अब डॉक्टर बनाने का भी काम स्टार्ट हो रहा है। अब लोग कहते हैं जी हम तो जिहादी बनाए जाएंगे, 45 जिहादी आ जाएंगे सामने, कश्मीर में रहे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखिए ना कि वहां पे बहुत से हॉस्पिटल्स हैं और बहुत से जो मीडिया के हाउसेज हैं, वहां पे भी
बहुत से एम्यूनिशन को इकट्ठा किया जा रहा है। कश्मीर टाइम का जो ऑफिस है वहाँ पे बहुत सी चीजें मिली हैं, यानी कि बंदूकें मिली हैं, आपके कार्ट्रिजेस मिली हैं और गन्स मिली हैं। तो इसका मतलब है तो स्टोरेज बन चुका है इस टाइम पे। और इस टेरर को फैलाने की कोशिश की जा रही है दिल्ली में, दिल्ली के बाहर भी, इवन सहारनपुर के अंदर भी और उत्तराखंड के अंदर भी, क्योंकि इस टाइम पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। उसने कह दिया है सारी एजेंसीज को, पुलिस को, कि आप अलर्ट रहो। और बहुत सा एमुनिशन मिला है इवन उत्तराखंड के अंदर भी। और ये एमुनिशन किसके लिए रखा था? हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। और आज देखा जा रहा है कि इस टाइम पे पहले तो पाकिस्तान इन्वॉल्व था टेरर के अंदर, आज पूरे तरीके से टर्की इन्वॉल्व है। चाइना इनको बैक एंड सपोर्ट दे रहा है और साथ में इनको सपोर्ट दी जा रही है यूएस के द्वारा, जिसकी वजह से चिंता की बात है। अब एक और इंसिडेंट सामने आई थी कि 4 इंडियंस को पकड़ा गया है कुछ एमुनिशन के साथ। और एमुनिशन कहाँ से आया? ये एमुनिशन आया था पाकिस्तान से, ड्रोन के रास्ते इंडिया के अंदर भेजा गया और जिन लोगों ने इसको रिसीव किया उसके वहां से मूव किए, लेकिन जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में उनको पकड़ लिया गया। यानी कि हमारे एजेंसी सिस्टम पे अलर्ट है कि उनको पता भी चल गया होगा कि ये एमुनिशन आया यहाँ पे या ड्रोन आए हैं। तो आज अपनी सिक्योरिटी को देखने के लिए हमारी गवर्नमेंट तो तत्पर है, काम कर रही है, लेकिन साथ में चिंता ये है कि हमें और ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा और स्पेशली ऐसे जो एजेंडे हैं उसको रोकना पड़ेगा। एक टेम्पल है साउथ इंडिया के अंदर, मैं उसका नाम भूल गया, वहां पे एक क्रिश्चियन लड़की गई, क्योंकि वहां की जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट ने कह दिया कि जो यहाँ पे नॉन बिलीवर्स है उनका कोई मतलब नहीं बनता कि टेंपल के अंदर घुसे, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं साउथ के अंदर टेंपल में जाकर के यहाँ पे नॉन वेज खाते हैं उनके गार्डन में बैठ के। तो वहां के तमिलनाडु के कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कोई भी नॉन बिलीवर को जो हिंदू धर्म को बिलीव नहीं करता उसको आना नहीं पड़ेगा। फिर क्या करते हैं, कुछ क्रिश्चियन चले जाते हैं मंदिर के अंदर और जाकर के वहाँ पे क्राइस्ट की फोटो लगा देते हैं मंदिर टेंपल के अंदर। और एक क्रिश्चियन लड़की गई वहां पे, वीडियो बनाने लग गई, वीडियो बना करके उसने जो तालाब का पानी था उसके अंदर अपना मुंह और हाथ साफ किया। इससे भी लोगों को ऑब्जेक्शन हो गई। फिर बाद में उसने कहा जी मुझे तो पता नहीं था कि यहाँ पे अलाउड नहीं है। आप अपने, हम किसी के चर्च में जाकर तो कुछ खराब नहीं करते, हम किसी मस्जिद में जाकर के कोई गड़बड़ नहीं करते, कोई ये तो नहीं है कि हम वहां पे सुअर लेके चले जाएंगे। लेकिन ये जो मुस्लिम लोग हैं हमारे टेंपल में घुसते हैं और क्रिश्चियंस वो भी घुसते हैं और यहाँ पे नॉन वेज खाते हैं, उसकी प्योरिटी को खराब करते हैं। इवन बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुई हैं कि जहाँ पे आपके मंदिर है वहां पे मुस्लिम बैठ जाते हैं उसके बाहर सामान बेचने के लिए। तो जो कोर्ट है उसने इस पे भी ऑब्जेक्शन लगाई है कि किसी नॉन बिलीवर को या किसी दूसरे रिलीजन के आदमी को वहां पे जगह ना दी जाए अपना बिजनेस करने के लिए। तो इसके ऊपर आज गवर्नमेंट को भी कोई काम करना पड़ेगा। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जुड़ा था थोड़ी देर के लिए, वो थी कि हिंदू टेम्पल्स को प्रोटेक्ट करने का काम, यानी कि हिंदू टेम्पल्स जो है पूरे कंट्रोल में होने चाहिए इंडिविजुअल्स के। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट को और स्पेशली हमारे जो आरएसएस है उसको और ज्यादा एक्टिवली काम करना पड़ेगा। जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा कि वो टेम्पल को दे दिया जाए उसकी मैनेजिंग कमेटी के अंदर। और ये भी देखा गया कि आंध्र प्रदेश के अंदर कुछ टेम्पल्स है जिसकी मैनेजमेंट कमेटी के अंदर क्रिश्चियंस भी थे, मुस्लिम भी थे। जब वहां पे गवर्नमेंट चेंज हुई, यानी कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है टीडीपी की, उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया जितने भी टेंपल के जो बॉडीज हैं उसके अंदर में किसी भी नॉन हिंदू को ना रखा जाए। तो आज कुछ लीडर बीजेपी या उसके अलाइंस के इसी पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी अपोजिशन की पार्टीज हैं वो हिंदू के खिलाफ काम करती है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हिंदू टेंपल की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें मुस्लिम रखा जाए, तो उनको कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर किसी चर्च के अंदर, बॉडी के अंदर किसी हिंदू को रखा जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, शुक्र है कि आजकल सोशल मीडिया काफी एक्टिव है और हमारे जैसे पॉडकास्ट जो होते हैं, जो हम लोग कोशिश करते हैं कि सच्चाई को उजागर करें, दिखाएं, वो तो बहुत जरूरी है कि सर ये आपने जैसे हॉस्पिटल वहाँ का बताया किस्से, हिंदुस्तान में भरे पड़े हैं ऐसे किस्से जो आपने वैष्णो देवी का जो किस्सा सुनाया। अब ये सबसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। कितनों को पता है कि साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा, उनका असली नाम क्या है? उनका नाम है चांद मियां। कितनों को पता है कि पहले माले पे उनकी मजार है? कितनों को पता है कि आज तक करोड़ों अरबों रुपए वहां जो कलेक्ट किया, एक भी देश की भलाई के लिए खर्च नहीं किया गया? कितनों को पता है कि हमारे इधर दादर में इतना बड़ा मंदिर है, उसकी कमेटी के अंदर वो आदमी है, उसकी मैनेजिंग कमेटी के अंदर उसके ट्रस्टी में वो आदमी है जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करवाए थे हमारे मुंबई के अंदर? नहीं पता किसी को। तो हमें बहुत जरूरी है सर, हमारा एक दायित्व है कि हम लोग सच्चाई बताएं, लोगों को बताएं और वही करें जो इस देश के लिए भला है, और ना कि ये फैनेटिक्स और ये
जो लोग वो बैठे हुए हैं वो लोग नोट छाप रहे हैं, और लेकिन इसके अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये इसके पीछे, इस बदमाशी के पीछे है कौन। अगेन ये है कौन, ये जो कर रहा है कि जो 45 आदमियों को वहां पर रख रहा है और 5 हिंदुओं को रख रहा है, ये घिनौनी हरकत, ये कम्युनल हरकत कौन कर रहा है, और उसको पनिश करें, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या उसका बाप हो। बिल्कुल सही बात। पनिश नाउ, बिल्कुल दे हैव टू बी एक्सपोज। बहुत हो गया सर। अभी देखिए, अगर हम ऐसा ही प्रोग्राम कर रहे होते 2014 से पहले, जब तो हमारा प्रोग्राम एकदम बंद कर दिया गया था, स्क्रैप कर दिया गया था, हम शायद अरेस्ट भी हो जाते। हिंदुओं के हित की बात करना ही एक गुनाह था, टीका लगाना एक गुनाह था, चोटी रखना एक गुनाह था। लेकिन अब नहीं है, अब जोश में आ चुका है हिंदू, और हम लोग वही करेंगे जो हमारे सनातन धर्म के लिए अच्छा होगा, जो हमारे देश के लिए अच्छा होगा। और बिहार तो इलेक्शन में आपने देख लिया ना, बिहार में आपने देख लिया वो जो लैंडस्लाइड हुआ, इट इज बिकॉज हिंदू इकट्ठे हो गए। हिंदुओं को समझ आ गया कि भैया इकट्ठे नहीं होंगे तो हम लोग मिट जाएंगे, और मुस्लिम्स को जैसे भी काटना था, वो तो हमारे अमित शाह जी हैं और बाकी पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने किस तरह से मुस्लिम वोट्स को भी काटा, क्योंकि उनकी भी कौन सी यूनिटी है सर, वो लोग भी बैठे हुए हैं अपना फायदा देखने के लिए, उनको देश से कोई लेना देना है नहीं, और देश के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बिहार इलेक्शन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ किस तरह से हिंदू उजागर हुआ और सच्चाई पे आज बिलीव करने लगा है, क्योंकि ऑपोजिशन को पता कि अगर हिंदू पावरफुल हो गए, हिंदू एक हो गए, तो उनका कोई चांस नहीं है अगले 50-100 साल। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए बेसिकली एक बात तो जरूर कहेंगे, बिहार इलेक्शन एक आई ओपनर था, और साथ में एक और बात है कि हमें किसी से नफरत नहीं है। नफरत उससे है जो हमारे खिलाफ काम करता है, देश के खिलाफ काम करता है। हमने कश्मीर के अंदर क्या कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ने क्या कुछ नहीं किया। जितना पाकिस्तान का बजट आता है या जितना वो स्पेंड करते हैं डेवलपमेंट के ऊपर, उतने पैसे कश्मीर में खर्चे जाते हैं। यानी कि मैं देख रहा था पिछले साल कश्मीर के अंदर जो पैसे खर्चे गए थे वो थे 37,000 करोड़, और इतने पैसे पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट पे खर्चे गए जो कश्मीर के अंदर खर्चे गए हैं। तो आज कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट का काम किया हमारी गवर्नमेंट ने, किसके भले के लिए किया? वहां के लोगों के लिए जो मुस्लिम है। और जब वहां पे एक हमारे सामने रिपोर्ट आती है कि जिहादी इस टाइम पे इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ पे ब्लास्ट करना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, ये पढ़े लिखे जिहादी, व्हाइट कॉलर के जिहादी, तो नफरत तो होगी हमें। हम कैसे इनको प्यार कर सकेंगे? सर मैं एक सेकंड बात करें, जब आप बोलते हैं ना कश्मीरी मुस्लिम बोल रहे हैं, सर कश्मीर वॉज 100% डोगरा लोगों की जगह थी, हिंदुओं का बहुत बड़ा पवित्र स्थान था कश्मीर। यहाँ पर डरा धमका के, मार पीट के, तलवार की डोर पे उन्होंने वो कन्वर्ट किया जितने भी कश्मीरी थे, डोगरा लोग थे, इनटू मुस्लिम्स, एंड द कन्वर्ट्स आर द मोस्ट डेंजरस पीपल। आई एम टेलिंग यू, ठीक बात। कन्वर्ट्स आर द मोस्ट डेंजरस पीपल। उनको आप लाखों करोड़, हजार करोड़ हेल्प करिए, एहसान करिए, वो एहसान फरामोश रहेंगे। उनकी नफरत नहीं जाने वाली इस देश के लिए और इस देश की बहुसंख्यक हिंदू पॉपुलेशन के लिए, सनातन धर्म के लिए। यानी कि 45 मुस्लिम को यहाँ जगह दी गई और 5 हिंदू को, क्या जस्टिफाइड है? क्या हमें इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए? क्या हमारी गवर्नमेंट इस पर कोई काम कर सकती है? क्या आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या आप जिहादी में भरोसा कर सकते हैं? जो डॉक्टरों ने रेड फोर्ट पे ब्लास्ट किया था, क्या ऐसे ही लोगों को हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं? क्या कश्मीरियों को डॉक्टर बना करके अपने देश को बर्बाद करना चाहिए हमें? और एंड में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय सिया राम, वंदे मातरम सर।